तो जितनी भी हमारी फसलें हैं, जितनी भी बीज हैं, और गांव पहाड़ में हम ऑर्गेनिक तरीके से जिन बीजों को सुरक्षित रहते हैं तो उनके ऊपर ये डाला जाएगा, ये डाली जनेर भी। हाँ। और जब हम घी खानी सेंटदार घी बड़ू जब घी भन में डालन बखा ए पात नारिंगा डाल, हाँ, तरह तरह का सेंटेड घी। तो मित्रों ये सब कई विधाएं हैं, अब इस पर कभी ब्लॉग द्वारा बात की जाएगी। तो ऐसे अनछुए पहलू गांव पहाड़ के हैं जिन पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, लेकिन आज अब इस विषय में कोई बात। सत्य 8 बजने में क्या मिलटन लगा रहा हो महाराज हैं? बस उठते ही 7 बजना फिर 8 बजा सब चीज जल्दी जल्दी है था रहता हमारा नाश्ता देर में होगा, नाश्ता बढ़ गयो। हाँ। मैं 3 नल कर रहा अब यार हमें थोड़ा ये जो न करना रहता पढ़ा जाने रे होय केला बिल्डिया तुम्हारे मित्र लोगन से पूछो दिला का कहले क्या कुछ है। ओ एक मित्र कोने कोई हाँ वहाँ बैठे अंकल आंटी का कमेंट देना ना वो बहुत बच्चे करते हैं हल्दड़ बैठे आया बोले मैं पांडे जी सन शायद हूँ पांडे जी राठ उनर का आ रहे चंपावत बैठे आ रहे हो महाराज चंपावत वाले को मित्र कोण गांठ मुठ बादल पड़ा ला जी। तो मित्रों हमें लिए बेली कोण ला तसी का मजाक करा जाए कहाँ है रे हमन फुर्सत गाँव पहाड़ बैठे होना है और लेकिन आई ने कदी न थोड़ा गिट पिनाल दीदी दान जैसे हम चंपावत गिट पिनाल ली जना वो हमन मुनी ग दिन मूर्ति चंपावत हम घरे छे वहां जाइन जाए तो होए नहीं हाँ बात है। तो मित्रों चंपावत में तो हमारा मकान है, भाई साहब रहते हैं वहाँ और ना भाई भौज रुनन भाई भौज ने परिवार रो अपन चंपावत में और कब हमन से को लटुली जो है हमें को चंपावत है जनो पे चलो यार लटुल चंपावत है अब जो चंपावत बेटी तो मित्र बोलने कर और चलो कब से जो जब बताया मित्र उन और यो और हल्द्वेणी महाराज तू छन हो हल्द्वेणी अब हमारे गांव 25 परिवार होने 25 परिवार पिपलेता होने 50-60 परिवार उपड़ा होने हमारा अगल बगल ना। तो अब खैर तस्की हमन से आया नहीं कौन हमारे अपने भी है ना तो मित्रों मैया के दरबार में भोग की मंगल ध्वनि सुनाई देने लगी। ये अब जाड़ों के दिन हैं, आवाज़ साफ सुनाई देती है। ये तो ये इस तरीके से ये स्प्रिंकलर है और इसमें मैंने कल बो दी थी लाई। तो ये स्प्रिंकलर से सिंचाई बड़ी आसानी से हो जाती है और इसको लगा दिया जाए और जाड़ों में वैसे पानी फेंकने में बड़ी दिक्कत रहती है। तो अब आ गई धूप रत्ता नींद 4 बजे खुल जाने पे झलन लेकिन करो की ठंड भी हो। तो मित्रों बात ये नहीं है कि हम गांव पहाड़ में रहते हैं और लोग शहर में रहते हैं, लोग गांव पहाड़ से पलायन करते हैं जाते हैं और ये सब बातें नहीं है। लोग जाएंगे शहर में भी जाएंगे जहाँ मुझे तो 20-25 लाख रुपए हमले बढ़ा दीजिए हल्द्वानी में मकान बढ़ा दी एक और कफ्तान नंतीन ऊन जन, लेकिन उसकी कीमत में गांव पहाड़ छोड़ देना और गांव के अपने घर छोड़ देना, गांव की अपनी संपत्ति छोड़ देना, हम इसके बारे में कुछ जागरूकता करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग जहां मर्जी वहां खरीदें, जहां मर्जी वहां रहें, लेकिन उसकी कीमत में अपना पैतृक गांव जहां लोगों ने खेला खाया और जहां की आज ज़मीनें बंजर हो गई और बहुत सारी चीज़ें जो हम पैदा कर सकते थे और दूर शहरों में लोग उसे खाना चाहते हैं। तो हमारा मतलब ये था कि लोगों का गांव घर भी बना रहता। सुबह का 8:30 बज चुका है। अब है नाश्ता और कार्यक्रम भी वाली धागा पुथारी ये मेरा। तो मित्रों ये सब चीज़ें अब ये मक्के हैं फलाना है जितने भी बीज या अगले खरीफ सीजन के जो बीज हैं उनका भी प्रबंधन करना पड़ता है, उनको रखना पड़ता है। गांठ मोट बड़ों पड़ने लिया फट मास खेती भी पिल्ले को जाने
बेई दिन में मैल कयो फूलगटी मंगशी लाग जा हमारे भटमा समाइंगने ने फिर वो जो बेई धरण सन उसके धरिन कोई गगरी उन धरिन कोई कंटर उन धरिन तसके वो ब्यूटो जाबे। तो मित्रों एक दिनों में गांव पलायन बड़ा मुद्दा लोग उठाते थे और जो लोग पलायन की बात करते थे वही फिर पलायन कर गए। और जिन विषयों पर लोग बातचीत करते थे कोई मीडिया सेंटर से दूसरी तरह के पता चला वही शहर में रहते हैं और बात पलायन की करते हैं। तो अब पलायन की कोई विषय में कोई बात नहीं करता है और पलायन कोई मुद्दा भी अब नहीं रहा। लेकिन मुद्दा ये रहा कि जो हमारे गांव पहाड़ के गांव खाली हो गए और उनकी ज़मीनें बंजर हो गई और जो यहाँ पर शुंगर बंदर और ये चीज़ें आ गई। और दूसरा जो यहाँ के भूमिहीन हैं जिन जो करना चाहते हैं कुछ खेती बाड़ी में करना चाहते हैं गरीब गुर्दे हैं तो उनके पास ज़मीनें नहीं है, ये बड़ा मुद्दा गांव पहाड़ का है। और दूसरा जो हमारी गांव पहाड़ की संपदा हैं जिनका उपयोग आज शहर के लोग करते हैं तो उसकी रॉयल्टी उसका जो पैसा है वो गांव पहाड़ के लोगों को मिलना चाहिए, उनके विकास में मिलना चाहिए। और दूसरा जो गरीब गुर्दा है जिसके पास ज़मीनें नहीं है उसको गांव पहाड़ में ये काम करने के लिए ज़मीनें मिलनी चाहिए। और अब ये मुद्दा कतई नहीं है कि कौन कहाँ रहता है और कैसा पलायन होता है, ये सब बातें नहीं है। छिरुक छूल छोयो हाँ। तो ये छोला इतने बड़ा इनमें जो दाल वो करी में भीतर धरी वो दाला भी तो मित्रों ये बताया ये जा रहा है कि ये जो छिलका है हमारे वहाँ द्याल को नहीं है इससे हम आग जलाते हैं देखो तो चिराग तो इससे पहले बहुत ज़्यादा आग जलाने का और रात में उजाला करने कई मित्रों ने इससे पढ़ाई तक की है। और तब लैंप और ये मिड तेल और लाइट जब नहीं हुआ करती थी, ये बहुत नज़दीक की बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 75 80 तक 84 90 तक भी लोगों ने गांव पहाड़ में छिलके से पढ़ाई की है। और सारा इधर उधर जाना तो ये इसके रांके बनाए जाते थे छिलके के। दूसरा इस छिलके का काम अभी क्या है तो जितनी भी हमारी फसलें हैं जितनी भी बीज हैं और गांव पहाड़ में हम ऑर्गेनिक तरीके से जिन बीजों को सुरक्षित रहते हैं तो उनके ऊपर ये डाला जाएगा, ये डाली जनेर भी। हाँ। और जब हम घी खानी सेंटदार घी बढ़ूनु जब घी भन में डालन बखा ए पात नारिंग डाल हाँ, तरह तरह का सेंटेड घी। तो मित्रों ये सब कई विधाएं हैं, अब इस पर कभी ब्लॉग द्वारा बात की जाएगी। तिमुरो पात तिमुर की पत्ती देखो ये है तिमुर, तो इसको हम बीजों को सुरक्षित रखने के लिए यानी कि ये जैविक तरीका है हमारा। और ये ले लाई हूँ तो ये छिलके डाल के और तिमुर डाल के तितपाती डाल के चूरा डाल के बहुत सारी चीज़ों को हम साल भर कीड़े मकोड़ों से बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरीके का देखो तो ये तरीका पहले रहता था। आजकल क्या तरीका है कि सीधे सीधे उसमें जहर डाल दिया जाता है, दवाई दी जाती है। छूल जब घट मस्त पिछू तो इसकी इस छिलके की सेंट से इसमें लीसा होता है, रेजिन होता है, इसकी वजह से कोई भी कीड़ा उसमें नहीं जाता था। दिन से एक पैट 16 तारीख बटी मंगशी लग गयो आज प्योर मंगशीर लग गया। अतवार लग गयो आ मैंने ले पक्षी ने ले मंगशी लग गयो और 5 पैट 20 तारीख से देवी पित्र का अमूस। अमूस। तो मित्रों ये सब चीज़ें हम एक दिन पहले अपने लिए यानी हमें पत्तकरण भी कदी अमूस से कदी एकादश पुण्य से ये सब अपने लिए ठहरा दिनचर्या और इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए करते। बेले बिक्की फोन आ रहा कभी कभी दद्दा संग्राम का दिन से मशांत का दिन से यो मैंने पहुंच गयो मैंने को तो ऐसा ब्लॉग देख को अमर खबर आप तो बतौना दिन ले गया ऐसा नु फोन भी मैं चाह लियो। तो मित्रों गांव पहाड़ में खैर क्या कहने मतलब आप तो किस्म क्या न रह गए, फिर भी कुछ लोग संक्रांत मशांत के बारे में जरूर पंडित पुरोहित से जो ज्योतिषी आदि पतौड़ आदि जो जड़न पड़न सुना उस टाइम में तो लोग पढ़े लिखे भी बहुत कम होते हैं, इतना मीडिया का और इतना प्रचार प्रसार भी नहीं रहा। तो लोग इस बात को एक दूसरे से पूछते थे महाराज आज कितिच संक्रांत का दिन से मशांत का दिन से विशेषकर गाँव पहाड़ा लोग ये पूछने गया कि महाराज आज संक्रांत का दिन से मशांत का दिन से जोत का दिन से अजोत का दिन और कदिन हमारे खेत में जुताई है सकें, कदिन कटाई है सकें, कदिन मड़ाई है सकें
और कब 9 हलना दिन छ और कब हम फसल कणी काट सकनो कदी न दाँत हलना दिन छ यानी दातुला से कि इस दिन ये बोते। और दूसरा जो भी हमारे तिथि त्योहार बार हैं इसका हमारी खेती और कृषि में बड़ा विधान रहा है। तो मित्रों इस पंचांग के आधार पर पहले हमारे गांव पहाड़ में खेती की जाती रही है और विशेष तिथियों पर विशेष जो तिथियां रही है जिसमें हमारे जो बायोडायनेमिक फोर्स है, जो कॉस्मोस की एनर्जी है, उसका उपयोग हम अपने खेती में, अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में इसका उपयोग करते थे। ये एक वैज्ञानिक आधार हमारा रहा है। इस बात को आज के दिन में नहीं मान रहे हैं। कल जैसे उत्पत्ति का एकादशी हुई, अजोत हुआ, तो अजोत का मतलब बैलों से लेके चलते हैं, बोला बैल हैं तो अजोत। अब भाई जमीन को नहीं जोतना है, उसमें ट्रैक्टर हो या बैल हो, लेकिन लोगों ने इस विधा को हमारे गांव पहाड़ से छोड़ दिया। इसलिए अब गांव पहाड़ में कोई हमारे दिनचर्या के अंश को देखेगा और ककण ये त्यार बार न क्या महत्व से उकण न समझन। अलबत्ता दूर शहरों में बहुत सारे हमारे मित्र आज भी इन बातों को हमारे उनकी राय प्रतिक्रिया से हमें लगता है वो जीते हैं और कुछ चीज़ें मनाते हैं। विक्रमगण कमला से सुनो आज की दिन से की बार से की तीस से की त्यार से। मित्रों नमस्कार, शुक्रवार रतक 8:30 बज गया, मैया मंदिर में ले भोग लग गयो और आज इतु ठंड और बहुत पाल पौड़े सी बिल्ले रात एल तो बढ़िया गुनगुनी धूप लाग रहे। तो मित्रों आज संक्रांत छ, वृश्चिक संक्रांति छ, सब लोगन का संक्रांति बहुत बहुत शुभकामना छ। लगन न महण आ गयो मंगशीर, ये लगन न महने के लिए बहुत शुभकामना और बधाई छ। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छ 16 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद हेमंत ऋतु और आज मंगशीर कृष्ण पक्ष, मंगशीर एक पैट द्वादशी तिथि और भोल त्रोदशी तिथि। आप लोगन का बता मैं 5 पैटाक दिन अमावस्या तिथि देव पितृ कार्य है। कदों तारीख होने में 20 तारीख 5 पैट। अच्छा हाँ। और ये खांड लारियान मांस और नट, तो मांस यानी उड़द, हाँ। उड़द का जो छिलका है जिससे हमने खेत से लेके आए थे, तो उसको ये खा रहे हैं बड़े चाव से। देखो जाड़ों के दिनों में कुछ इस तरीके का गर्माहट वाला खाना सबको इसकी ज़रूरत रहती है। तो मित्रों हमारे तिथि त्योहार बार जो हुननी पैट और तिथि पर आधारित हुनन, तो हम लोग नल रत्ते उठबे रात द्वादश मना गोगराज दियो। तो एक महल में द्विपक्षी हुनन, शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। यो कृष्ण पक्षी मंगशीर लाग छ और आज बटी महल मंगशीरोग लाग गयो, एक पैट मंगशी रह गए, तो आज द्वादशी। तो देखो मित्रों कृष्ण पक्षा 15 दिन हुई अमावस्या, शुक्ल पक्षा 15 दिन हुई पूर्णिमासी तिथि। तो हम तिथि त्योहार बार और पैटना हिसाबे मनुनु गाँव घरन में और हमारे हिंदू कल्चर में यो ही ले भल लगा तिथि त्योहार बार पैटना हिसाबे मनु तिथि त्योहार पैट। तो मित्रों आज द्वादशी तिथि है, हम लोग ने ले द्वादशी तिथि मनाए, गोगरास दिवे गुरबासन पिठा लगावे और हमारे घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन। मैया मंदिर में एल रहता ठीक 8:30 बजे भोग लग गयो। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। अपन लोगन कनी हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्योहार बार बतूँ कौस लागा, अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दीछा। अपन लोग अपन राय प्रतिक्रिया दीछा, हम लोगन बढ़िया लगा। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। धन्यवाद।